अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं चक्री रोड है, ये जो फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है उसकी बैक साइड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसका क्रेडिट सारा जो है तो वो नुमान साहब को जाता है। मेरे साथ नुमान साहब मौजूद हैं जो इस क्रिकेट स्टेडियम को बना रहे हैं, और इन्होंने ये जो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी थी तो वो वक्फ़ की है और वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। और क्रिकेट स्टेडियम जो बना रहे हैं उसका नाम इन्होंने इमरान खान के नाम से रखा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान के नाम से क्यों रखा और ये क्यों क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। नुमान भाई, सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इमरान खान के नाम से इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्यों रखा? इमरान खान का नाम जी आपको पता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो ये मेरे कायद हैं, लीडर हैं, मुर्शद हैं। मेरा उनके साथ एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, और यही वजह है। और अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से आपको पता है कि खान साहब का नाम लेना जो वो भी जुर्म बन गया। तो हमने कोशिश की है कि अपने कायद का नाम जो है उसको क़यामत तक ज़िंदा रखा जाए। अपनी प्रॉपर्टी से क्रिकेट स्टेडियम बनाने की क्या वजह बनी, क्या सोच आई कि इतना बड़ा काम शुरू कर दें? इसमें जी मैं अगर आपको बताता चलूँ तो पिछले जो तकरीबन 3-4 साल गुजरे हैं, तो हम क्योंकि गवर्नमेंट में थे, तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, स्पोर्ट्स वालों को भी इंगेज किया साथ। तो उन्हें मैं यहाँ पे विज़िट भी करवाया चक्री रोड के एरिया में। मुझे पता चला था कि कोई सरकारी लैंड पड़ी है, तो उसमें मैंने डीसी शीसी जितने भी मतलब जो सरकारी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, MNA MP सबको कोशिश की कि अप्रोच करके कोई यहाँ पे अपने एरिया के जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड जो सरकारी सतह पे जो है वो बन जाए। तो लेकिन बदकिस्मती से ये है कि उस तरह मुझे बैक नहीं किया गया। तो मतलब एक ख्वाब था कि यार चक्री हमारी तकरीबन ये अराउंड जो है 7-7.5 लाख की आबादी है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं। इसके दाएं बाएं कैंट एरिया है, अडयाला रोड है, चक्री रोड है, गिरजा रोड है, आगे चक्री तक। ये वो जगह है जहाँ पे इतनी आबादी है, हमारी यंग जनरेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने की वजह से तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो मुलव्वस हैं। तो मतलब एक फ़्यूचर हमारा तबाह हो रहा है। तो मेरा ख्वाब था कि अगर सरकारी सतह पे हो जाता तो ठीक था। फिर ये है कि हमारी अपनी लैंड पड़ी थी जो हमारी भाइयों की है सब की। तो मैंने भाई से डिस्कस किया, अपने जितने भी हैं, मैंने उन्हें कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, अगर आप सपोर्ट करें, क्योंकि मुश्किल होता है। आप इतनी ज़्यादा कि जिस जगह पे हम खड़े हैं बड़ी महंगी जगह है यहाँ पे, तो मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहा ठीक है, तेरा एक ख्वाब है तो तू इसे पूरा कर, और फुल उन्होंने सपोर्ट किया है। लैंड देने के अलावा भी जितनी भी आप ये मेरे साथ इंजीनियर साहब खड़े हैं, ये आपको बताएंगे कि इस पर ठीक ठाक जो है वो एक्सपेंस आ रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया, और हम जल्द इस मकसद को कामयाब हो जाएंगे इसको पूरा करने में। नुमान भाई, इस क्रिकेट स्टेडियम से कितने लोग फ़ायदा उठा सकेंगे? मतलब राउंड अबाउट यहाँ से कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ सकेंगे? देखें जी, फ़ायदा तो मैंने जब आपको बताया है कि इतनी आबादी है जिसके पास यहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है। एक मरी रोड पे है, वहाँ जाते हैं हमारे बच्चे, या ये यू पार्क का एरिया है, यहाँ जाते हैं। मतलब आप बकरा मंडी 22 नंबर से इधर देखें तो कोई इनके लिए कोई जगह उस तरह नहीं है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने देखा था कि मतलब ये जगह सरकारी तो कोई नहीं होती थी, लेकिन इतनी जगह होती थी कि हम जहाँ पे चाहे खेल सकते थे। लेकिन अब ये हालात हैं कि प्रॉपर्टी के रेट जो है बढ़ गए हैं, और लोगों ने जिधर जगह खाली पड़ी, ज़ाहिर सी बात है कौन देता है, तो लोगों ने अपना उधर मकान वगैरह बना लिए हैं। तो अब ये महरूमी है कि ये लोग यहाँ से जाते हैं और पैसे दे के दूसरे शहरों में जाके दूसरी जगहों पे जाके खेलते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि दूसरी टीमों का या दूसरे शहर में जहाँ पे ये खेलने जाते हैं कि आप हमारे होम ग्राउंड पे आएँ। तो ये एक इतनी बड़ी महरूमी थी, और यही सबसे बड़ा मेरा मतलब क्या लें मकसद भी था कि यार हमारे लोग कम से कम जहाँ भी जाएं और किसी को कह सकें कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे जो है आप हमारे होम ग्राउंड पे आएँ। ये एक इतना बड़ा एक चीज़ थी ना जो मैंने खुद फील किया, और यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा स्टेप लिया। जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं या जो लोग आपके मुखालिफ हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस क्रिकेट के स्टेडियम के बारे में? क्रिकेट में तो मेरे ख्याल में कोई मुखालफत नहीं होती, ये तो एक स्पोर्ट्स है। अगर कोई करता है तो बेशक करे, मुझे उससे वो कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपना काम करना है और इंशाल्लाह करूँगा और कर रहा हूँ। तो उसमें हाँ ये होता है कि मुश्किल काम है, नहीं होता, कौन करता है, बड़ा ख़र्चा हो जाएगा, चलेगा नहीं।
तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मकसद है वो मेरे ख़्याल में नेक भी है, और जब आपका मकसद नेक हो तो अल्लाह पाक जो है मदद करते हैं आपकी। हुकूमती सतह पे भी कोई आपकी यहाँ पे मदद हो रही है, या आप अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बना रहे हैं? नहीं जी, वो जिस तरह मैंने आपको बताया हुकूमती सतह पे कोई मदद नहीं हुई। तभी तो ये है, अगर हुकूमती सतह पे मदद होती तो मतलब कि मैं ये अपनी प्रॉपर्टी से नहीं, एक सरकारी जो है लोगों का होता, लोग उसको अपने नाम से यूज़ करते कि ये एक सरकारी है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि कल को ये ना कि ये मेरा है ये तेरा है। तो ये ऐसी चीज़ है ना कि जो बंदे को फील होती है। लेकिन ये है कि अगर वो हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, फिर उसका अगर नहीं हो सका तो फिर ये मेरा ख्वाब था, मैंने कोशिश की और इंशाल्लाह जल्द ही पूरा होगा। यहाँ पे सरकारी ज़मीनें भी काफ़ी सारी खाली पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं बना सका। यहाँ पे MNA MPA, और यही मौका होता है कि आवाम के लिए कुछ करें ताकि आपको वोट आवाम दे, तो उन लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया या जानबूझ के कोई करना नहीं चाहता है? देखें जी, इसमें अगर मैं टारगेट ही कह लें, इसमें असल में पता है हमारे एरिया की सबसे जो महरूमी है बड़ी, जो मैंने देखी है, वो ये है, वो तेरी मेरी वाला चक्कर है। ये मेरा हल्का है, वो तेरा हल्का है, तू उधर क्या करने गया, मेरी तख्ती नहीं लगेगी, उसकी तख्ती लगेगी, नहीं। वो इस चक्कर में ना, अपनी सियासत के चक्कर में इन्होंने इलाके का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है। और मतलब जो हमारी नस्ल है, क्योंकि इनके अपना तो सब कुछ जो है वो वेल सेटल लोग होते हैं ये, ठीक है, इनको ये चीज़ें नहीं मैटर करती। इन्होंने अगर कोई अपने बच्चे को भेजना है तो वो उसको पिक एंड ड्रॉप के साथ भी जो वो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे एरिया में वो कर सकते हैं कि ये जी 2 घंटे मेरा बेटा खेलने जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अपने भी इनके यही है, क्योंकि इनके घरों में ये मसले मसाइल होते नहीं है कि जो एक कॉमन मतलब एक एवरेज पर्सन जो है लिविंग स्टैंडर्ड जिसका जो मिडिल क्लास हम कह लें, उसके लिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन इनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि नीयत जब आपकी नहीं होती ना, और ये दिखावा और सियासत जो है ना, ये मतलब इन्होंने इसको वो नाम कर दिया है कि बस टोटली लोग कहते हैं कि ये एक 2 नंबर काम है। तो जब सियासत को सही तरह किया जाए तो मेरे ख्याल में तो काम तो यही होता है कि जो आपने लोगों के लिए करना होता है, लोगों की फलाह बहबूद के काम है, तो वही सियासत है। लेकिन बस यही है कि मेरा हल्का तेरा हल्का, ये वो इस तरह करके ना, मेरी तख्ती तेरी तख्ती, यही चलता रहा है। तो ये पिछले तकरीबन 30 35 40 साल से यही हमने तो यही देखा है। और जब ये देखा है तो ख़ुद ही आ गए मैदान में, क्योंकि अल्लाह पाक ने चलो जितनी हमारे अंदर वो इस्तात हमें दी है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जहाँ नहीं हो सकेगा छोड़ देंगे। लेकिन यह है कि मैंने जो अपना देखा है ना, जब मैंने नीयत और कोशिश कर लिया है, तो अगर काम मेरा नेक और मकसद नेक है, काम ठीक है, तो अल्लाह पाक उसमें बड़ी मदद करता है। और ये इतना बड़ा आपके सामने प्रोजेक्ट है, तो ये छोटा काम नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद साथ ही तो वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, आपके सामने ही है। इंजीनियर नसीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, जो जहाँ पर जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो उसको ये देख रहे हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो इसमें मैक्सिमम कितना खर्चा आएगा नुमान साहब का? सर नुमान साहब का यहाँ पे जो है वो जी कोई 5 से 6 करोड़ रुपये के करीब जो है ग्राउंड और प्लस सिटिंग के ऊपर आ जाएगा। और बाकी जो है जब इसकी फिनिशिंग की निकलेंगे स्टेप की तरफ, तो फिर वो अलग से सेपरेट जो है काउंट हो जाएंगे उसके। ये कितना एक रकबा है जिस पे अभी काम शुरू हुआ आपने शुरू किया हो? सर जो ये टोटल एरिया जो है तकरीबन 45 कनाल के ऊपर है, और सिटिंग और इसके अलावा जो है बाकी एरिया वो इसके अलग है। नुमान साहब के लिए आपके क्या तासुरात हैं, और ख़ास करके क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो क्रिकेट के शौकीन हैं? तो नुमान साहब एक बड़ा काम कर रहे हैं उन सब के लिए। देखिए जी, नुमान साहब, मैं यही पहले भी कहा है कि 3.5 साल से मैं सर के साथ अटैच हूँ। इनकी जो कोशिश है नौजवान के लिए और चक्री रोड के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और हमेशा इन्होंने मुखलस और सिंसियर होकर काम किए। तो बड़ी बात है कि इस वक्त जिस तरह हालात हैं या लोगों का साथ ना देना, लेकिन फिर भी ये अपनी मैदान के अंदर डटे हुए हैं और खड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे और इस प्रोजेक्ट को अपनी निगरानी में कंप्लीट करवाए। मेरे साथ नुमान साहब मौजूद हैं। हमेशा इंसान को बड़ी सोच रखनी चाहिए ताकि वो काफ़ी टाइम तक लोगों के दिलों में राज करता रहे। ऐसे ही काम नुमान साहब ने किया, एक बड़ी सोच रखी है। क्रिकेट स्टेडियम बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इन्होंने काम शुरू कर दिया।